नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 9 मुहर्रमुल हराम मंगल का दिन है। आज के दिन जो सूरत में आप लोगों को बताने लगी वो 9 बार पढ़िएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। पढ़ते ही रब कायनात के मोजज़े देख लीजिएगा अपनी आँखों से कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में इस सूरत के पढ़ते ही 9 मुहर्रम को 9 बार कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में मोजज़े अता फ़रमाएगा और कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। आपकी हर हाजत, हर मुराद को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से पूरा अता फ़रमाएगा। और आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन कर लीजिएगा, और फ़ौरन नहीं कर सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे ही टाइम मिले इस वजीफ़े को आज लाजमन कीजिएगा। रात से पहले पहले, ईशा से पहले पहले इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमाना है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में बरकत, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, हसद, नज़र बद है, कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को आज के दिन कर सकते हैं। मगर जब करने लगे तो रब पाक की या ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा, और अमल करते हुए आपके दिलों में, ज़हनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर ले, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के सिर्फ मेहनत करनी है, उसका अजर, उसका फल देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर और फ़याकुन हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आप पर अपना ख़ुसूसी करम करेगा, आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में मोजज़े अता फरमाएगा। आप पर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफ़िल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं।
اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے کمنٹس جب وظیفہ کرنے لگے تو کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام لازماً لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کہیں پہ بھی آج کے دن کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے، کہ اگر ہم کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے فون استعمال کرتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے پھر آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، نہ کسی وظیفے کو بڑھا کر پڑھنا، نہ کم کر کے پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد وظیفے کو کیجیے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پہ آپ بالکل خاموشی توجہ سکون کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ سکیں۔ جب آپ پڑھنے لگے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھنے لگے تو ایک گلاس پانی کا اپنے پاس لے کر بیٹھ جانا، اپنے پاس رکھ لینا اس پانی کے گلاس کو، تاکہ اس پر آپ دم کر سکیں۔ آپ نے سب سے پہلے جب پانی کا گلاس رکھ لیا ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی، جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفے کو کرنے لگے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا کریمو یا اللہ۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا، یا کریمو یا اللہ ایک ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دو ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر وظیفہ جو پڑھنا سورۃ فاتحہ کا، اس کو آپ نے 9 مرتبہ 9 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ بھی قرآن پاک کی سورت کا ہے، سورۃ اخلاص کا ہے، جس کو ہم 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو عمل جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ اخلاص کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے تیسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے اس میں 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پانی کا گلاس لے کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر آپ نے وظیفہ پڑھنے بیٹھنا ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے جس کے لیے آپ وظیفہ کرنے لگیں۔ پھر پہلے نمبر پر یا کریمو یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 9 مرتبہ 9 ٹائم پڑھنا، پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ سورۃ اخلاص کا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
सूरत इखलास को आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना, फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपने पानी पर जो पास रखा था गिलास पर, उस पर दम कर देना है। फिर दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक को इसमें मुबारक के सदक़े, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और शहदा करबला के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर जो इस पानी के गिलास पर आपने दम किया है, इस पानी को अगर तो आपने किसी के दिल में मोहब्बत के लिए, अपने शौहर, अपने घर वालों, नंदों, देवरन, जेठों या दरानियाँ जेठानियाँ, सास ससुर, किसी के लिए भी दिल के में मोहब्बत डालने के लिए आपने इस पानी पर दम किया है, तो उस पानी को घर वालों को पिला दे। अगर किसी बीमार के लिए किया है, उस बीमार को पिला दे। अगर घर में बरकत के लिए, दुकान में बरकत के लिए, दौलत के लिए, जादू टूना, हसद, नज़र बद को ख़त्म करने के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है, तो अपनी दुकान पे या घर में कोनों में छिड़क दें इस पानी को और बाकी पानी को अपने घर वालों को पिला दें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पानी को पीते ही बीमार को पिलाया है तो शिफा मिल जाएगी। अगर किसी को मोहब्बत के लिए पिलाया तो उनके दिल में रब्बे कायनात अपने हुक्म से मोहब्बत डाल देगा, आपका फरमा बरदार बना देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अगर आपने जादू टूना हसद को ख़त्म करने के लिए किया, तो जैसे ये आप पानी छिड़केंगे तो रब्बे कायनात के हुक्म से वो सब ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के हुक्म से होगा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।